नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ेंगे साउथ अमेरिका। जानेंगे इसके बारे में कि इस महाद्वीप की क्या विशेषता है, इसमें कौन कौन सी तथ्यात्मक बातें हैं जो हमको परीक्षा की दृष्टि से जानना चाहिए, और साथ ही साथ इसका जो भी भौगोलिक परिदृश्य है, थोड़ा सा आर्थिक परिदृश्य है या नदियां हैं, उन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको थोड़ा सा देशों से परिचय करवा देते हैं। देशों को जान लीजिए और तरीका हमारा वही होगा, सेम। पहले हम क्या करेंगे, कोस्टल कंट्रीज़ को देखेंगे, किनारे किनारे। मतलब हमारा जो तरीका होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम कोस्टल रीजन होते हुए ऐसे पूरा एक राउंड अप करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद कुछ जो किनारे हैं वहाँ पर कुछ स्थान हैं, उन स्थानों को मार्क कर लेंगे, फिर हम लोग इंटर करेंगे इसके मेन स्ट्रीम में, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, इधर लिस्ट बनी हुई है, ये लिस्ट आप लोग बना लीजिए। पहला है इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू। ये आप इधर दो और हैं, बोलीविया और पराग्वे। इनकी एक लिस्ट बना लीजिए आप। और लिस्ट बनाने के बाद अब आप अपने एटलस में आइए और अपने एटलस को देखना शुरू कीजिए। तो जो हमारा स्थान होगा वो स्थान यहाँ पर होगा, यानी कि हम यहाँ पर एक मार्क कर देते हैं। इस स्थान से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक देश मिलेगा जिसका नाम है इक्वाडोर। पहला क्या मिला? इक्वाडोर। इक्वाडोर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेंगे आपको कोलंबिया। कोलंबिया से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा गुयाना। गुयाना के आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सूरीनाम। सूरीनाम से आपको आगे मिलेगा फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना से आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ा सा देश आपको मिल जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील से साउथ में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे से साउथ में आएंगे तो आपको मिलेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से इधर आइए आप प्रशांत महासागर के तट पर, तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा जिसका आप देखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार बहुत ज़्यादा है। इसका नाम है चिली। और चिली से होते हुए आगे बढ़ेंगे पेरू, और पेरू से फिर पहुँच जाएंगे इक्वाडोर। तो ये जितने देश आपने देखा ये सब कोस्टल कंट्री हैं, यानी तटीय देश हैं। यानी कि इक्वाडोर से अगर हम ले लें पेरू तक, ये सब के सब कोस्टल कंट्री हैं, हिंदी में तटीय देश है। आप यहाँ से थोड़ा सा अंदर की ओर देखेंगे तो दो देश आपको दिखेंगे, एक होगा बोलीविया और एक होगा पराग्वे। ये दो देश जो हैं ये लैंड लॉक कंट्री हैं। ये जो दो देश हैं यहाँ पर आप देखेंगे ये लैंड लॉक कंट्री, यानी कि भू आबद्ध देश। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा कि साउथ अमेरिका के कौन कौन से ऐसे दो देश हैं जो भू आबद्ध है। क्लियर? अब आप देखिएगा दोस्तों, ये देशों के बारे में परिचय हो गया। एक राउंड अप आउट फिर से कर लेते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, और अंदर की ओर दो, बोलीविया और पराग्वे। जिसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है तो आप कहेंगे ब्राज़ील है, ठीक है। इसमें कुछ और तथ्यात्मक बातें हम देखते हैं। अगर हम समस्त महाद्वीपों की बात करें तो वर्ल्ड में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। क्या है ये? फोर्थ बिगेस्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर देखें तो ये 5th नंबर पर है, 5वें नंबर पर ये आता है।
ठीक है, पॉपुलेशन की दृष्टि से। इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसके पूर्व में देखेंगे तो इधर आपको अटलांटिक मिलेगा, अटलांटिक ओशन है। पश्चिम में देखेंगे तो पैसिफिक है, ओशन है। नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर कैरिबियन सागर है, वो भी अटलांटिक का ही पार्ट है। और साउथ में देखेंगे साउथ ओशन है। दक्षिणी महासागर, ठीक है। इस तरह से ये जलीय भागों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा हिस्सा एक पनामा इस्थमस है, उसी के माध्यम से उत्तरी अमेरिका से ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों इसके बारे में हमें देखना है, कुछ स्थान और है, अपने एटलस में मार्क करिएगा। पहला स्थान यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इक्वाडोर के पश्चिम में देखिए एक आइलैंड दिख रहा होगा आपको। इस आइलैंड का नाम है गालापागोस द्वीप। क्या नाम है? गालापागोस द्वीप। और इस गालापागोस के बारे में जानिए। कि इस आइलैंड पर जो अधिकार है वो इक्वाडोर का है। कभी भी आपको दक्षिण अमेरिका घूमने का मौका मिले तो गालापागोस आइलैंड जाइएगा। वहाँ आपको विभिन्न प्रकार के कछुए, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, अब तमाम तरह के आपको जलीय जीव देखने को मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के मगरमच्छ मिलेंगे। यानी कि जैव विविधता की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप जानते रहिएगा। विभिन्न प्रकार के कछुआ, घड़ियाल, ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखाई देंगे गालापागोस। तो गालापागोस आइलैंड पे अधिकार है इक्वाडोर का, ठीक है। इधर की ओर जब आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपको डेल्टा ऑफ ओरनिको। ओरनिको नदी यहीं इस क्षेत्रों में डेल्टा बनाते हुए जा करके कैरिबियन सागर या अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक स्थान मार्क कर लीजिएगा, माउथ ऑफ अमेजन। अमेजन नदी का ये मुख है अटलांटिक महासागर में। अमेजन नदी आकर के इसमें गिर जाती है, ठीक है। एक स्थान दोस्तों यहाँ पर कर लीजिएगा, रियो डी प्लाटा। क्या नाम है? क्या इस स्थान को कहते हैं? रियो डी प्लाटा। ये वास्तव में एक एस्चुरी बना रहा है। इसमें कई सारी नदियाँ आकर के गिरती हैं। नदियों का हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो रियो डी प्लाटा, इन सब स्थानों का हम बाद में यूज करेंगे, इसलिए हम इनको मार्क करवा दे रहे हैं। रियो डी प्लाटा, ये सब लिस्ट बना लीजिएगा और मार्क कर लीजिएगा। रियो डी प्लाटा। रियो डी प्लाटा के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बाहिया ब्लांका। बाहिया ब्लांका। बाहिया ब्लांका से नीचे आएंगे तो एक मिलेगा गल्फ ऑफ सैन मैटियास, यानी सैन मैटियास की खाड़ी यहाँ पर है, ओके। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे एक स्थान है जिसका नाम है वाल्देस पेनिनसुला प्रायद्वीप। वाल्देस प्रायद्वीप, जिस पर अर्जेंटीना का अधिकार है। दक्षिण में आएंगे तो मिलेगा गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, यानी सेंट जॉर्ज की खाड़ी है। और यहीं पर एक स्थान आप देखेंगे थोड़ा सा पूरब में है अर्जेंटीना के, जिसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड। इस पर चर्चा हम कर रहे हैं अभी। फिर नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा ग्रैंडे की खाड़ी, ग्रैंडे बे। और दक्षिण में आएंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा तिएरा डेल फिगो, और ये वास्तव में आर्चीप्लागो है। आर्चीप्लागो का मतलब होता है छोटे छोटे द्वीपों का समूह, ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स को हम कहते हैं आर्चीप्लागो। तो तिएरा डेल फिगो जो आर्चीप्लागो है, इस पर दो लोगों का अधिकार है। दो लोगों का अधिकार है, एक तो है अर्जेंटीना और एक है चिली। इन दो लोगों का इसमें अधिकार है। फिर दक्षिण में आएंगे तो केप हॉर्न मिलेगा, और केप हॉर्न से होते हुए फिर आप पहुंच जाएंगे कहाँ पर? यहाँ पर गल्फ ऑफ गुयाक्विल, यानी गुयाक्विल की खाड़ी यहाँ पर है।
तो इतने स्थानों की एक लिस्ट आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों वाल्देस प्रायद्वीप। वाल्देस प्रायद्वीप के बारे में जानिए कि इसका संबंध जो है वो अर्जेंटीना से है। और इस प्रायद्वीप के बारे में जानेंगे कि ये दक्षिण अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है। नीचा स्थान की बात मैं कर रहा हूँ, दक्षिण स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। दक्षिणी स्थान कुछ और है और नीचा स्थान कुछ और है। ये देखिए ग्लोब में तो ये दक्षिणी बिंदु यहाँ पर ये है। नीचा का मतलब ये ऊंचाई ऐसे लेंगे हम, ये पृथ्वी तो ऐसे ही है ना, इधर दक्षिण हो गया, इधर उत्तर हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर पूरब हो गया, महाद्वीप तो ऐसे ही होंगे। तो हम ऊंचाई तो ऐसे देखेंगे ना, तो सबसे नीचा स्थान वाल्देस प्रायद्वीप है, दक्षिणी बिंदु कुछ और है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वाल्देस प्रायद्वीप दक्षिण अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है, अर्जेंटीना का इस पर अधिकार है। फॉकलैंड द्वीप के बारे में दोस्तों जानिए, ये बहुत चर्चा का विषय है। फॉकलैंड द्वीप जो है इस पर यूके का अधिकार है। जान ही रहे हैं कि एक समय था, कहा जाता है कि इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इसका मतलब क्या, हर महाद्वीप में उनके कब्जे थे कहीं ना कहीं पर, तो कहीं ना कहीं तो दिन होगा ही। तो कहने का आशय यह है कि यूके का आज भी यहाँ पर कब्जा है। हाँ, देखने वाली बात यह है कि ये अर्जेंटीना और यूके के मध्य में एक विवाद बना हुआ है। अर्जेंटीना मूल के लोग यहाँ रहते हैं, निवास कौन करते हैं, अर्जेंटीना मूल के लोग। कब्जा किसका है, यूके का। पॉलिटिकली दृष्टि से यूके का हिस्सा है। यहाँ पर जनमत संग्रह भी हुआ, यूके ने जनमत संग्रह कराया और कहा कि आप देख लीजिए, जनता जो चाहे वो उसको हम मान लेंगे। जनमत संग्रह हुआ तो जनमत मिल गया यूके को। अर्जेंटीना ने बाद में उसके ऊपर आरोप लगाया कि धांधली हुई है जनमत संग्रह में और तरह तरह की बातें। तो कुल मिलाकर के फॉकलैंड आइलैंड एक इम्पॉर्टेंट है सामरिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से, यूके का अधिकार है। अर्जेंटीना के साथ इसका विवाद है। टेरा डेल फिगो इम्पोर्टेंट स्थान है दोस्तों, इस पर थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे, देख लीजिए। अभी बेसिक बातें आपको हम बता रहे हैं। तो टेरा डेल फिगो वाला जो ये आर्चिपेलागो, ये हिस्सा है। इसमें दो देशों का अधिकार है, अर्जेंटीना और चिली। ओके, यहाँ पर देखेंगे कि एक शहर आप जान लीजिएगा, ये मार्क कर लीजिएगा, ढूंढिएगा। चिली का एक शहर है जिसका नाम है पुंता अरेनास। पुंता अरेनास। और पुंता अरेनास के बारे में जानिए कि ये पूरे वर्ल्ड का कह सकते हैं आप दक्षिणतम सिटी है। दक्षिणतम सिटी है, एक पोर्ट भी है चिली का, यानी कि विश्व का दक्षिणतम शहर के रूप में जाना जाता है पुंता अरेनास। इसी क्षेत्र में चिली का एक अर्जेंटीना का एक स्थान है जिसका नाम है उशैया। उशैया आप ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको, उशैया। उशैया।
और उशैया ऐसा स्थान है जहाँ पर, चूँकि अब ये दक्षिणी छोर पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर तो गिरेगा। टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि इक्का दुक्का व्यक्ति आपको यहाँ मिलेंगे। हाँ, रहने लायक है, आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन कोई सिटी नहीं है। मतलब मानव आपको रह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कह सकते हैं एक डोमिसाइल है, यानी एक दक्षिणतम आदिवासी शहर है, लेकिन इसके साउथ में फिर रहना मुश्किल है। फिर आदिवासी नहीं, कोई गांव नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा फिर। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये विश्व का दक्षिणतम आदिवासीय क्षेत्र है। आदिवासी एक मतलब ऐसा स्थान जहां मानव रहने की इच्छा रखता हो। आदिवासी स्थान उशैया। फिर देखेंगे एक स्थान नीचे आपको लिखा होगा केप हॉर्न। केप हॉर्न, और केप हॉर्न के बारे में आपको सिर्फ एक पॉइंट जान लेना है कि ये दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु है, ये आप जानते रहिएगा। केप हॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। ठीक है, यहाँ से फिर आप आगे बढ़ेंगे और फिर पहुँच जाएंगे अपने स्थान पर, इक्वाडोर के पास, गुयाकुल की खाड़ी। इधर इतनी बेसिक बातें हो गई। आगे आप देखिएगा कुछ और बातें हैं, जैसे रेखाओं का अध्ययन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। हर महाद्वीप में जाइए तो आप रेखा ज़रूर पढ़िए। रेखा के बारे में जानना ज़रूरी होता है। आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। अब कुछ और बेसिक बातें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, समझिएगा। ध्यान समझिएगा। दो देश ऐसे हैं, जैसे एक है कोलंबिया और एक है चिली। ये दो देश ऐसे हैं जो दो दो महासागरों से लगे हुए हैं। बाकी सारे देश एक महासागर से लगा हुआ है। तो कोलंबिया को आप देखेंगे अटलांटिक से भी लगा हुआ है और पैसिफिक से भी लगा हुआ है, ये प्रशांत महासागर से भी लगा हुआ है। इसी प्रकार से आप चिली को देखिए, अटलांटिक से भी लगा हुआ है और पैसिफिक से भी लगा हुआ है, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि दक्षिणी महासागर को टच करता है, लेकिन दो ही आप जानिएगा। तो ये दो देश ऐसे हैं दक्षिण अमेरिका के जो दो दो महासागरों से लगे हुए हैं। बाकी सारे महाद्वीप जो हैं, सारे देश जो हैं, वो सब के सब एक ही महासागर से लगे हुए हैं। एक देश यहाँ पर हमने कहा था उरुग्वे है। कौन सा देश है? उरुग्वे देश है। और उरुग्वे के बारे में जानिए कि जितने भी देश दक्षिण अमेरिका में आप देख रहे हैं, देखिएगा, ये आपकी इक्वेटर है, विषुवत रेखा। यहाँ से गुजरेगी मकर रेखा और यहाँ तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा से मतलब नहीं। ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा से उत्तर में कर्क रेखा तक और विषुवत रेखा से लेके दक्षिण में मकर रेखा तक का जो ये रीजन होता है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसमें सारे देश जितने आप देखें दक्षिण अमेरिका में, सब के सब उष्णकटिबंधीय देश हैं, एक को छोड़ करके। कौन सा है वो उरुग्वे है। यानी उरुग्वे एक ऐसा देश है जो मकर रेखा के दक्षिण में है, यानी कि इसका विस्तार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है। यानी इसका विस्तार
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है। ओके, एक ये बेसिक बात हो गई। इसके अलावा अब हम चलते हैं, रेखाओं का अध्ययन करेंगे और दो रेखाएं यहाँ पर गुजरी हुई हैं। पहली है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, और एक रेखा है मकर यानी लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों रेखाओं को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इक्वेटर हो गई और एक कैप्रिकॉर्न, दो लाइन है यहाँ पर। इन दोनों लाइन को समझिएगा। विषुवत रेखा या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कहाँ कहाँ से गुजरी है, अपने एटलस को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक देश मिलेगा इक्वाडोर। कौन सा देश है? इक्वाडोर। दूसरा देश आपको मिलेगा कोलंबिया। और तीसरा देश है ब्राज़ील। ये तीन देशों से हो करके इक्वेटर पास होती है, लेकिन जो पेरू है, पेरू को टच करती है। ये पॉइंट जानते रहिएगा। अब क्वेश्चन जैसा होगा उस हिसाब से क्वेश्चन को डील करिएगा। मान लीजिए ऑप्शन दे दे कि भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका में कहाँ से नहीं गुजरती हो, और ऑप्शन दे दे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू, तो आपको पेरू को बाहर कर देना है। लेकिन अगर ऑप्शन पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, तो आपको अर्जेंटीना बाहर करना पड़ेगा, तब इसको आपको लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखने वाली बात ये है दोस्तों कि ये जो इक्वेटर है, यहाँ पर एक शहर आपको दिखेगा जिसका नाम है क्यूटो। क्यूटो, और क्यूटो इक्वाडोर की कैपिटल है। इक्वाडोर की कैपिटल है। और दूसरा पॉइंट ये है कि राजधानियों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व में दूसरी सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित एक कैपिटल है। पहली लापाज है, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित राजधानी है क्यूटो। ठीक है, आगे देखेंगे। एक लाइन है मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा
एटलस में देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा चिली, यहाँ से स्टार्ट होगा चिली, चिली से आगे बढ़ेंगे तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से आगे बढ़ेंगे तो पराग्वे मिलेगा, पराग्वे से आगे बढ़ेंगे तो ब्राज़ील मिलेगा। इतने देशों से यानी कि चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और फिर ब्राज़ील, इतने देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। क्लियर? इस रेखा पर आपको दो स्थल मार्क करने हैं दोस्तों, एक चिली का है एंटोफगस्टा और ब्राज़ील का एक स्थान है साओ पोलो। ये दो स्थान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही मकर रेखा पर ही अवस्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्यूटो तो हो गया विषुवत रेखा पर, लेकिन एंटोफगस्टा चिली का और साओ पोलो किसका? ब्राज़ील का। ये दोनों इस रेखा पर अवस्थित हैं। अब देखिएगा, एक है एंटोफगस्टा, ये चिली का है। ओके, एक और सिटी आपको मिलेगा साओ पोलो, और साओ पोलो जो है ये ब्राज़ील का है। ओके, जिसमें से साओ पोलो के बारे में आप जानिएगा कि ये जो ब्राज़ील का शहर है, ये ब्राज़ील की वित्तीय एवं व्यावसायिक कैपिटल कही जाती है। यानी कि फाइनेंशियल एवं कमर्शियल कैपिटल कौन है, तो आप कहेंगे साओ पोलो है। यानी कि ब्राज़ील की वित्तीय, इसे भारत में मुंबई को कहा जाता है, वित्तीय एवं व्यावसायिक राजधानी बोली जाती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कॉटन, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण से इसको ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहते हैं, ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर यानी सूती वस्त्र का बहुत बड़ा सेंटर एक ब्रिटेन का हुआ करता था और है भी। उसी तुलना इसके कर देते हैं कि ये मैनचेस्टर के जैसा है, यानी सूती वस्त्र उद्योग का बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। जो साओ पोलो है दोस्तों ना, साओ पोलो का जो एरिया है अगल बगल का, ब्राज़ील का सर्वाधिक जनघनत्व वाला वो क्षेत्र भी है। यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन भी किया जाता है। कॉफ़ी यहाँ से लेकर के सेंटोस तक जाते हैं, जिसको हम कॉफ़ी रेल कहते हैं। कॉफ़ी रेल चलती है यहाँ साओ पोलो से सेंटोस तक। उसको हम आगे चर्चा करेंगे जब फजेंडा के बारे में पढ़ाएंगे आपको। तो ये इतनी बातें अभी साओ पोलो के बारे में आप जानते रहिएगा। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें, आपको एक आधार तैयार किया है जिससे कि आपको आगे पढ़ने में समझ में आएगा। दक्षिण अमेरिका हमने एक बेस बनाया है। इतनी चीज़ें आप तैयार करिए तो फिर हम मेन स्ट्रीम में इंटर करेंगे और फिर शुरू करेंगे एंडीज कॉर्डिलेरा पूरा शुरू करते हुए सारे पर्वतों के बारे में जानेंगे, एक एक शहर के बारे में देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट होंगे, और फिर नदियाँ भी पढ़ेंगे इसकी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहूँगा। धन्यवाद।